अलैहि वसल्लम को नफ्सियाती हरबों से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने अब उन पर माशरती दबाव डालने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उनके सरपरस्त और निगरान अबू तालिब पर दबाव डालना जरूरी था। चुनांचे सरदारान कुरैश ने बार बार उनके पास जाकर शिकायत की। एक बार तो करीबन 25 सरदार अबू तालिब के पास पहुंचे। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ, उतबा, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और शैबा शामिल थे। उन्होंने पहले तो आपके खिलाफ अपनी शिकायत बयान की, फिर कहा हम आपके सामने एक इंसाफ की बात पेश करते हैं। आपका भतीजा हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और हम उसे उसके दीन पर छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहे करे, हमें उससे कोई गरज नहीं, मगर वो हमारे माबूदों की बुराई न बयान करे और ये कोशिश न करता फिरे कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें। आप हमसे इस शर्त पर उसकी सुलह करा दें। उनके ख्याल में मुसालहत का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था। अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी बात बयान की। आपने जवाब में फरमाया, चाचा जान, मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलिमा पेश करता हूँ जिसे अगर ये जान लें तो पूरा अरब उनके ताबे और अजम उनका जिजिया गुजार हो जाएगा। इस पर उन लोगों ने कहा, तुम एक कलिमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलिमे कहने को तैयार हैं, मगर ये तो बताओ वो कलिमा क्या है। आपने जवाब में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर वो सब गुस्से और तकब्बुर से उठ खड़े हुए। उस वक्त वो जो बातें कहते हुए वहां से निकले, उनका जिक्र कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत 1 ता 7 में आया है। सौद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफ्फार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने उनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला तो उन्होंने हर चंद चीख पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे कि ये तो जादूगर और झूठा है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। उनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गरज है। हमने तो ये बात पिछले दीन में भी नहीं सुनी। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन घड़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को इस मुसीबत से नजात तो मिल गई, लेकिन कुरैश के 3 साला बायकाट ने बहुत से हजरात की सेहत बर्बाद कर दी थी। आप शहर में तशरीफ लाए ही थे कि आपके चचा अबू तालिब बीमार पड़ गए और चंद रोज बाद ही वफात पा गए। सही बुखारी में मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि